अच्छा, एक बात बताएं कि आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया था 4A 4B कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ? जी सर, हो जी गया। सर। और उसके आंसर्स आपके साथ मैंने शेयर किए थे या नहीं किए थे? जी सर, कर दिया था। किए थे। तो मुझे बताएं कि आपने आंसर चेक किए, उससे रिव्यू किए, आंसर सही आ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है? जी सर, आ गए सही। प्रकान? जी सर, आंसर सही आ रही। चलें, तो क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल आपको क्लियर है। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके आइलर्स टर्म है, जो लोगैरिथमिक टर्म्स हैं, और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, टर्म्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टर्म्स इन आइलर फंक्शन, टर्म्स इन लोगैरिथम, इनकी जो हमने डिफरेंशिएशन सीखी है, होपफुली वो आपको क्लियर है। हाँ, बट उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने नहीं अटेम्प्ट किए, बिकॉज दैट विल इन्वॉल्व इक्वेशंस। और we're going to learn first के हम equations involving Euler functions, Euler terms, the equation involving logarithm, the equation involving terms and logarithms and terms and trigonometric ratios. तो उसकी equations को हम कैसे solve करते हैं? We're gonna first learn about them in their respective topics, indices, surds, logarithms and linear law. ये एक topic है। इसके बाद और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये जब ये दो हो जाएंगे उसके बाद वी गोना मूव ऑन टू, फिर हम डिफरेंशिएशन रिज्यूम करते हैं इंशाल्लाह। और अभी जो ये जो टॉपिक करा रहे हैं, ये वेरी फर्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इजी सा है। लेट अस कवर इट फर्स्ट। चलें, अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट अस बिगिन फ्रॉम व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना? क्या होता है पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस होती है, याद रखिएगा, containing two or more than two terms in algebra or algebraic terms expressed as a sum that contain different powers of the same variable. For an expression to be categorized as a polynomial, हर expression polynomial नहीं होती। पहली बात, कौन सी ऐसी equation जिसको हम categorize करते हैं as a polynomial? First of all, it must have more than two or more than two algebraic terms. That means that all of the terms must be expressed in the same variable. अगर एक भी कोई टर्म है जिसमें आपका वेरिएबल डिफरेंट है फ्रॉम द वेरिएबल दैट इन टर्म्स ऑफ व्हिच यू हैव अदर टर्म्स, तो फिर आपकी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एक्सप्रेशन टू बी रिगार्डेड एज पॉलिनोमियल, तो आपके उसमें जो टर्म्स हैं अलजेब्रिक, वो ऑल ऑफ देम मस्ट बी एक्सप्रेस इन द सेम वेरिएबल। ठीक है ना? There should be two or more than two algebraic terms. And lastly, जो third condition है, that is कि जो आपकी variable की power है, that must be a non-negative integer. That must be only a positive integer. हर term के अंदर variables की power positive integer हैं तो ही, ठीक है ना? That is one of the conditions as well. सही है? So ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है 2x की पावर -3 प्लस x की पावर -2, नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ द वेरिएबल इन ईच ऑफ दीस टर्म्स एज नेगेटिव इंटीजर्स। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स, ना ही पॉजिटिव फ्रैक्शन, ना ही नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है ना? सो अब ये जो है ना, अगर जैसे लेट सपोज ये होता क्या कहते हैं प्लस dx की पावर -2, तो ऑल्दो यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं उसमें यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन यहाँ पे एक टर्म में आपके पास पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ नेगेटिव इंटीजर, so then this expression won't be regarded as polynomial. So all three conditions, if they are satisfied, then आपकी expression polynomial is called as polynomial. ठीक है ना?
जो आपका सबसे सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल है, polynomial with a degree 1. Basically, degree of a polynomial is referred to as the highest power of the variable. ठीक है ना, जो भी आपकी उस polynomial में variable की highest power है, that is what we refer to as a degree of polynomial. So the very first, the degree 1 polynomial is of this general form. जो आपकी degree 1 polynomial है, उसकी general form is ax plus b. We also call it as a linear polynomial or linear expression. ठीक है ना, लेकिन इसको and the degree 2 polynomial is also what we call as a quadratic polynomial, quadratic expression, and that is of the general form ax square plus bx plus c. अगर आप देखें तो इसमें जो power of variable है 2 1 0 1 0, और इसमें आपके पास जो degree 3 polynomial है 3 2 1 0, and we also call it as a cubic polynomial or a cubic expression. और इसमें जितने टर्म्स हैं उसमें आपकी जो वेरिएबल की पावर्स हैं दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स. इसी तरह cotec 4 3 2 1 0, so that's a name for a degree 4 polynomial. It's a cotec polynomial. We have higher degree polynomials as well, degree 5 degree 6, but we don't have names for all of those polynomials. ठीक है ना, hopefully आपको ये basic idea regarding polynomials clear हो गया होगा. Now let's come to that what is the difference between an equation and an identity. अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि we are going to particularly look into these first 4 polynomials. We can have equations containing these polynomials. हमारी इक्वेशंस हो सकती हैं जिसमें आपके पास ये पॉलिनोमियल हो, जैसे कि then that will be referred to as a linear equation. और अगर कोई इक्वेशन है containing a quadratic polynomial, so that will be called as a quadratic equation, and a cubic equation, a quadratic equation, quadratic equation. अच्छा, let me जो आपका linear polynomial है, that is of the form ax plus b. We normally write it down in the form of mx plus c as well. Again, that is because the term we are using these alphabets, so that's why मैंने यहाँ पे ax plus b लिखा है. But normally we write down the linear polynomial in the form of mx plus c. In fact, the linear equation is written in the form of the general form of a linear equation is y equals to mx plus c. That's how we have learned in mathematics as well. और इसका जो basically जो graphical representation is a straight line. That's why we have the name for this polynomial as linear. That's how it comes for the word line. तो अच्छा, आपकी जो quadratic equation की general form है that is y equals to ax square plus bx plus c. ठीक है ना. अच्छा, ये जो आपके for example if you have a मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि the x intercepts, ये जो आपके x intercepts होते हैं, आपका जो quadratic equation है, the quadratic equation may have 2 roots, 2 distinct real and distinct roots, 2 real and equal roots. That is what we also call as one root, or it may not have any root at all. And for that equation, we say that it does not have any real roots, no solution जिसे हम कहते हैं. तो अच्छा, अब the thing is कि let me recall that roots could be either the points of intersection as well. Points of intersection को भी refer किया जा सकता है root से, and it could be referred to x intercepts as well. तो अगर मैं अच्छा just a minute, अजान होने दें, अजान होने दें.
अच्छा, तो अच्छा एक तो ये है कि if you have just one single equation, so then the roots of that equation, अगर जैसे let's suppose you have this quadratic equation. If you have just this quadratic equation, so फिर then basically the solution of this equation or the roots of the equation are going to be represented by the x-intercepts. Again, at times you may have like multiple equations, like for example, equation of a line and a curve. Then the roots are basically regard to the point of intersection of uh, the, the the two graphs. The line and the curve. So in case of points of intersection, these are being regarded as the roots. So even if you have one single quadratic equation, so tab bhi it may have two x-intercepts. It may have just दो x-intercepts भी हो सकते हैं, यानी दो roots भी हो सकती हैं, एक x-intercept यानी एक root भी हो सकती है, and it may not have any x-intercept at all, no real root. Whether it be a U-shaped curve or a inverted U-shaped curve, that's possible for a quadratic equation. And even if you have like two equations, equation of a quadratic equation and equation of a line, keeping it very simple, so then you have a curve and a line. So the points of intersection are going to be represented as the roots. They're going to be regarded as roots. So उस case में भी आपकी अगर line और curve है, so it may have two points of intersection, it may have one point of intersection, it may not have any point of intersection. In that case as well, it's going to be called as either there may be no real roots, that it means no intersection point, one real root. There are two equal roots, that means one intersection point, or two real and distinct roots, that means two points of intersection. And the characteristic shape of the curve of a quadratic function or equation is either U-shape or inverted U-shape. और U shape तब होता है जब आपका x square कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, इन्वर्टेड U तब होता है जब आपका नेगेटिव हो. अच्छा, आपको मैं एक चीज और बताता हूँ. फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है, दैट इज y equals to ax cube plus bx square plus cx plus d. ठीक है फुरकान, तो ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है. और इसके भी जो ग्राफ के दो कैरेक्टरिस्टिक शेप होते हैं, वन इज लाइक दिस, अनदर वन इज लाइक दिस. ऑफ कोर्स इट हैज लाइक टू टर्निंग पॉइंट्स, एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है. ठीक है ना. अच्छा, अब क्यूब उसका शेप ये है, और अगर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज नेगेटिव, देन द शेप ऑफ द फंक्शन और द इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ग्राफ ऑफ उस फंक्शन या इक्वेशन के ग्राफ का जो कैरेक्टरिस्टिक शेप होगा वो ये इस तरीके से होगा. एंड अगेन जो रूट्स का कॉन्सेप्ट है एसोसिएटेड विद द क्यूबिक इक्वेशन, this goes the same as what we have in case of a quadratic equation. It could represent the x-intercepts as well. और अगर आपके पास, if you have a line and a curve of a cubic equation, then the point of intersection between the line and the curve would also be regarded as the roots. So in case अगर आपके पास कोई cubic function का curve है and you have a line, so then you can see कि आपके पास जो point of intersection है वो minimum 0 नहीं होते. तो यहाँ पे तो 3 है, जैसे 1 2 3, यहाँ पे 2 है, 1 2, और यहाँ पे 1 है. यानी दैट मीन्स अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं यहाँ और यहाँ और लाइन ड्रॉ करूं कहीं भी, तो यू इन केस अगर that line is interacting with a graph of a cubic function, तो it will always have one root. एक रूट तो होगी उसकी, हमेशा एक रूट तो होगी, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होगा ही. तो आपको कोई भी आपका जो आपकी इवन डिग्री फंक्शन होता है, इवन डिग्री फंक्शन जो होता है, चाहे इवन डिग्री मींस दैट द डिग्री इज आइदर 2 4 6 8, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर 2 4 6 8,
quadratic है, cotec है, are examples of even degree functions. So in that case पर जो roots होती है ना, minimum वो 0 होती है और minimum और मैक्सिमम उतनी होती है जितनी डिग्री है. जैसे यहाँ पे डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 रूट्स है, मिनिमम 0 है. अगर यहाँ पे कॉटेक फंक्शन होगा, कॉटेक इक्वेशन, तो मैक्सिमम 4 होंगी, मिनिमम 0 होंगी. लेकिन अगर कोई आपका ऑड डिग्री फंक्शन है, ऑड डिग्री इक्वेशन, देन इन दैट केस जो आपके रूट्स हैं आइदर रिप्रेजेंटिंग द एक्स इंटरसेप्ट्स और द इंटरसेक्शन पॉइंट विद एनी लाइन और एनी अदर कर्व. तो इफ दैट इज इफ इन केस अगर कोई ऑड डिग्री फंक्शन है तो जो रूट्स है फिर आपकी मिनिमम आपकी हमेशा 1 होती है और मैक्सिमम आपकी जितनी भी है, जैसे इन केस ऑफ दिस क्यूबिक फंक्शन आपकी मैक्सिमम 3 होंगी, मिनिमम 1 होगी. अगर डिग्री 5 है तो मैक्सिमम 5 होगी, मिनिमम 1 होगी. ठीक है ना. तो ये एक दिस समथिंग दैट यू नीड टू नो एंड वी गोना लुक इनटू कि हम इसको स्केच कैसे करते हैं. और एएस के अंदर यू लर्न हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वालिटीज. तो आपने मैथमेटिक्स में सीखा था, यू एक्सटेंडेड दैट इनटू योर एडिशनल मैथमेटिक्स एज वेल एज इन योर एएस P1 and you're going to extend this in P3 as well. Linear solving of linear inequalities. The solving of quadratic inequalities you basically learn in additional mathematics, you extend it to P1 and then you extend it to P3 as well. और जो cubic inequalities है वो भी अब additional mathematics में include कर दी गई है. You learn in over there and then you extend it to P3. You don't extend that in P1. P1 में आप उसको डिस्कस नहीं करते, P3 में करते हैं. एडिशनल मैथमेटिक्स में अगर आपने स्टडी किया तो फिर उसके बाद आप P3 में उसको स्टडी करते हैं. Just revise it. अच्छा, ये लिंक आपने सेंड कर दी है फुरकान ने शायद. ओ या फुरकान ने लिंक सेंड कर दी. एज अ स्टूडेंट जॉइन और नॉट येट. अच्छा, अब हमारी जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज let us discuss about what is the difference between an equation and an identity. Identity और equation में क्या फर्क है. तो अगर मेरे पास ये quadratic equation है, I'm not doing the steps क्योंकि बहुत सिंपल है. quadratic equation है, इसको आपने मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व किए, 2 सॉल्यूशंस आ गए. एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एन आइडेंटिटी. अब अगर मैं इसमें आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ओनली दीज 2 सॉल्यूशंस. For these only 2 values of x, this equation is valid. यानी कि इन 2 values of x को अगर आप separately इधर substitute करेंगे, then this expression is going to be get equal to 0. तो यानी this equation is valid for only these 2 specific values. लेकिन जो आपकी identity होती है, that is valid for all values. That no matter what the value of x is, positive, negative, as far as it is a real value representing any angle, so you're going to substitute that. Take simplify the value of this, you will always going to get equal to 1. So that is what the difference between identity and equation is. Identity is valid for all values, equation is valid for only specific values. On we basically can. अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ. ये सब हटाया, इसकी जरूरत नहीं. यहाँ पे मैंने वही ऑड डिग्री और इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स का लिखा है. बहरहाल इसको इधर यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ. अच्छा, एक तो ये कि अगर लेट सपोज मेरे पास 16 है, 16 को यू कैन ब्रेक डाउन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स, 8 into 2 या 4 into 4 या 16 into 1. लेट सपोज मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स, 8 times 2. 16 equals to 8 times 2. Now I can rearrange is कि जब मैं 16 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर विल बी 2. ठीक है ना. अब होता ये है, that's something that you normally do with the numbers. ये अंडरस्टैंडेबल है. अच्छा, यही काम हम एक्सप्रेशंस के साथ भी कर सकते हैं. लेट सपोज आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है
This is a quadratic expression. You can simply factorize it by breaking the middle term x plus 1, x plus 2. So you can write down this expression identical to the product of these two of its factors. x plus 1 into x plus 2. ठीक है भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है. Fair enough ना? ये इस expression के ये दो factors हैं, middle term break करके आए हैं. So I can basically, how can I put this equal is कि this expression is going to be the product of two of its factors. Simple. अच्छा, अब अगर मैं बात करूं क्यूबिक इक्वेशन की, अगर मैं कोई क्यूब इक्वेशन की बात करूं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1. नाउ इफ आई आस्क यू टू फैक्टराइज इट, चलो इधर तो आपको टेक्निक पता थी, मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, या आप कोई कॉमन निकाल लेते, या फिर आप सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में रख के फैक्टराइज कर देते. समथिंग दैट यू हैव लर्न अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मैथमेटिक्स. वो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया है कॉन्सेप्ट. इट्स समथिंग इजी. अब अगर मैं आपसे कहूँ क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करें, तो नाउ यू डोंट हैव द टेक्निक, like we don't have that technique similar to like breaking its middle term. तो पहली बात क्यूबिक इक्वेशन में अगर जैसे ये इस एग्जांपल मैंने लिखी है तो कोई मिडिल टर्म है ही नहीं, तो चार टर्म है, तो मिडिल टर्म ही नहीं है. मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, या कोई और डायरेक्ट मेथड जिससे मैं इसके फैक्टर्स बना दूं? नो, वी कांट डू बेसिकली. तो अब हम क्या करेंगे, वी नीड टू फिगर आउट कि अगर मुझे कहा जाए क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, क्यूबिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, सो यू नीड टू फिगर आउट सम वे कि मैं कैसे फैक्टराइज करूं. उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये करते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था, 16 is could be written as product of two of its factors, 8 multiplied by 2. तो यानी कि अगर मैं 16 को उसके किसी एक फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा. 16 को मैंने ब्रेक डाउन कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स 8 into 2. इसको मैं रीअरेंज करूं तो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं आपको कि 16 को अगर मैं उसके एक फैक्टर से डिवाइड करूं तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा. दैट इज एज सिंपल. और किसी भी नंबर को उसके किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो उस नंबर का दूसरा फैक्टर होता है. जैसे 9 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे या 24 है, 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो 24 का दूसरा फैक्टर हो, एक और फैक्टर हो. तो सेम गोस फॉर एक्सप्रेशन. अगर कोई आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो यू गोना लुक फॉर कि अगर मुझे इसका कोई एक फैक्टर मिल जाए, तो अगर मुझे इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का कोई फैक्टर मिल जाए और मैं उससे डिवाइड कर दूं, फॉर एग्जांपल ax प्लस बी कोई है इसका फैक्टर, तो अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो जो भी रिजल्ट आएगा that will be another factor of this cubic expression. और ये आपके पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसका अगर कोई लीनियर फैक्टर आपको पता है, आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा बेसिकली. वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी जिसको आप फर्दर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करके और दो फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, इफ दैट, अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा होगा. अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर आप you will have just two factors of that cubic expression, एक ये है और एक ये quadratic. But at times ऐसा होता है कि you find out this linear factor. ये एक linear factor इस cubic equation का पता होगा तो ही आप डिवाइड कर सकेंगे, तो ही आपके पास रिमेनिंग फैक्टर्स आएंगे. अब ये एक linear factor that we need in order to go for division, ताकि मेरे पास फिर ये बाकी फैक्टर्स आए ऑफ दिस क्यूबिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल, तो इस एक पर्टिकुलर लीनियर फैक्टर एट टाइम्स या तो आपको गिवन होता है या फिर आपको निकालना होता है. जैसे आपको कह दिया जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ सवाल. ये आपके पास क्यूबिक फंक्शन है और आपको कहा है कि भाई ये एक लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, ये इसका एक फैक्टर है, मतलब यानी इस क्यूबिक फंक्शन का एक फैक्टर गिवन है आपको. तो व्हाट यू नीड टू सिंपली डू इज कि अब आप इस फंक्शन को इसका जो गिवन फैक्टर इससे डिवाइड कर दें.
तो जो रिजल्ट आएगा ऑफ कोर्स आप लीनियर को क्यूबिक को लीनियर से करेंगे, रिजल्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। उस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप मजीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं यूजिंग योर कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो मजीद 2 और फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइज होते हैं कि पहली बात, अगर तो ये फैक्टर गिवन है, इस क्यूबिक फंक्शन का ये फैक्टर गिवन है, हमारा बस नेक्स्ट स्टेप है मैंने डिवीजन करनी है। वो डिवीजन कैसे करनी है वो सीखनी है हमने। अच्छा, दूसरी चीज क्या सीखनी है कि अगर ये फैक्टर ना गिवन हो, कोई एक फैक्टर, आपको सिर्फ ये फंक्शन गिवन हो, कहा जाए भाई शाबाश इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करो, तो इतने फैक्टर से निकालो, तो यानी मुझे फिर भी ये फैक्टर तो चाहिए होगा, गिवन नहीं भी होगा तो मुझे चाहिए, तो ये कैसे निकालूंगा फिर मैं, ये चीज सीखनी है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर लेट सपोज आपको ये फैक्टर गिवन है तो आपने फिर आगे डिवीजन कैसे करनी है। ये इसको ना इधर कर देता है आप। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, चले पहले ये सीख लेते हैं। लेट सपोज आपको फुरकान ये दिया हुआ है एक क्या दिया हुआ है भाई, एक क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है ये, और आपको कहा है कि भाई आप इसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर दो। ठीक है भाई, कर देता है भाई फैक्टराइज, क्या बात है। अब फैक्टराइज करने के लिए आपको यू नीड वन फैक्टर, आइदर इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक फैक्टर या लीनियर फैक्टर, वो भी एक फैक्टर बताओ, किसी भी फॉर्म में हो लेकिन फैक्टर पता होना चाहिए, लेकिन जो कि इसका कभी नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दैट फर्स्ट फैक्टर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट वन ऑफ इट्स रूट्स। मैं इसकी कोई रूट निकालूंगा। अब रूट मुझे पता है कि रूट इज दैट सॉल्यूशन और रूट इज दैट वैल्यू ऑफ x for which the value of this function is what equal to 0, equal to 0 रख के आप सॉल्व करते हैं ना, और how you get the roots or the solution. So I'm gonna put in some values of x and see that for what value of x I'm getting the value of function as equivalent to 0. अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे तो इन्फिनिट वैल्यूज हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। तो उसके लिए आपके पास ये पूल दिया हुआ है, ये पूल ऑफ वैल्यूज है जो कि आपने चेक करना। अब तो खैर कैलकुलेटर्स अवेलेबल होते हैं, कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होता। आप क्यूबिक कैलकुलेटर में आपको ऑप्शन होता है, आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको वहाँ वैसी रूट्स आ जाती हैं, आपको पता चल जाता है, उसमें से कोई एक चूज करके आप यहाँ जस्टिफाई करते हैं, शो करते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि कैलकुलेटर्स में का जो ऑप्शन है आपको अगर नहीं भी अवेलेबल भूल जाए, सो यू हैव दिस पूल, आपने इस पूल में से चेक करनी है। अब आपने ये शो नहीं करनी हर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल है तो ये रूट है, आपने कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करूं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -6 आ जाएगी, यानी f0 इज नॉट इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ रही, सो 0 x इक्वल टू 0 इज नॉट माई रूट। 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 करेंगे तो 1 पे भी नहीं आ रही, चेक कर लें आप। 1 क्यूब इज 1 -6, -5 + 11, हाँ आएगी। 1 अगर मैं डालता हूँ, 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर + 11 × 1 -6, तो आपके पास ये 0 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स आपका जो x = 1 है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, x = 1 है, दैट इज माई रूट, वन ऑफ माई रूट। सारी रूट्स नहीं, एक रूट हमें पता चल गई। और अगर x = 1 मेरी रूट है तो x - 1 मस्ट बी द फैक्टर, एक फैक्टर में बदल गया।
अगर x इक्वल टू -1 मेरी रूट होती तो फैक्टर x + 1 होता। अभी x इक्वल टू 1 है मेरी रूट, तो फैक्टर x - 1 हो गया। ठीक है भाई, ये उधर ले जाए पीछे, तो x - 1 आपका फैक्टर हो गया। अगर ये -1 होता पीछे आगे प्लस होता तो x + 1 फैक्टर होता। ये मुझे फैक्टर मिल गया। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, जैसे किसी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो दूसरे फैक्टर आते हैं, इसी तरह मैं ये जो क्यूबिक आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये जो क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है क्या है भाई, x³ -6x² + 11x -6, इसको डिवाइड करूंगा इसके वन फैक्टर से जो मुझे बचा लिया। अब डिवीजन कैसे करनी है ये सीख लें। तो डिवीजन ऐसे करनी है कि पहले आपने सोचना है x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं फुरकान x³ आ जाए। बताएं, जल्दी से बताएं, नमाज का भी वक्त हो रहा है। x को एक्स किससे स्क्वायर, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर। x को मैं x² से करूंगा तो x³ आएगा। फिर ये जो x² है इसको आप इधर जितने हैं x के अलावा सबसे मल्टीप्लाई करें। -1 है तो x² को -1 से करेंगे, -x² आ जाएगा। और नहीं है तो फिर मैं, अब यहाँ पे प्लस है, मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा x³, ये -5x² हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा। अब दोबारा रिपीट करें प्रोसेस, x को किससे मल्टीप्लाई करूं 5x² आ जाए, जल्दी से बताएं फुरकान। सब 5x। -5x, x को -5x से करूंगा तो -5x² आएगा, और फिर -5x को दोबारा -1 से करूंगा तो आपका +5x आ जाएगा। अब साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये 6x रह गया -6। दोबारा रिपीट करते हैं, x को किससे करूंगे 6x आ जाए जी फुरकान जल्दी से। 6 से अब 6 से मल्टीप्लाई करें, करें। +6 से मल्टीप्लाई करेंगे शेयर तो 6x आ जाएगा, और 6 को -1 से करूंगा -6 आ जाएगा। दोनों के साइन चेंज करेंगे, खत्म हो जाएगा मामला। और किसी भी नंबर को उससे जब फैक्टर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है एक तो वो फैक्टर होता है, प्लस कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो रिमाइंडर यहाँ नहीं बच रहा, दैट मीन्स कि आपकी डिवीजन सही है। और ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली क्यूबिक एक्सप्रेशन का, क्यूबिक फंक्शन का ये क्या है, दूसरा फैक्टर है x - 1 इंटू, अब इस क्यूबिक फंक्शन को आई कैन राइट डाउन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स फैक्टर्स, x - 1 इंटू दूसरा क्या है x² - 5x + 6। अब इसको आप मजीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं, x - 1 इसको आप मिडिल टर्म ब्रेक करके मजीद ब्रेक फैक्टराइज करेंगे तो x - 2 x - 3 आ जाएगा। और ये आपकी बेसिकली इस फंक्शन ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगी। समझ आ गई बात या नहीं आई, इज इट क्लियर सर? यस ये सर। आपकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई है। अगर वो आपसे कहें ये तो है कि आपने फैक्टराइज करके छोड़ दिया तो क्वेश्चन में मेंशन होगा भाई फैक्टराइज, ठीक है छोड़ दें यहाँ पे। अगर वो कहें सॉल्व कर दें तो अगर ऐसा कहता है अगले पार्ट में, तो आपने बारी बारी सारे फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखना है जैसे आप नॉर्मली करते हैं। तो x की वैल्यूज 1 2 3 आ जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर कहें फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करके छोड़ दें। समझ आ गई बात ही नहीं आई? अब आप लोग जो है क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ये करें। आपको पहला फैक्टर दिया हुआ है तो आपको फैक्टर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डिवीजन करके उसके बाकी फैक्टर निकालें। मैं नमाज पढ़ गया दोबारा। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ए में भी बी में भी, और इसका कोई फैक्टर नहीं गिवन है तो पहले मैं इसकी फैक्टर निकालूंगा। फैक्टर बनाने से पहले रूट निकालूंगा। रूट निकालने के लिए मैंने 1 ट्राई किया, 0 आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेटर से चेक किया करें, जिस वैल्यू ऑफ x पे आपकी 0 आ रही हो फंक्शन की वैल्यू, वो फिर यहाँ पे लिख के जस्टिफाई कर दिया करें। जिससे नहीं आ रही हो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने चेक किया 0 से नहीं आ रही, मैंने नहीं लिखा, इधर 1 से आ रही थी, कैलकुलेटर से चेक कर लिया था, अब मैंने यहाँ पे लिख के जस्टिफाई कर दिया। बस जितनी जरूरत है उतना लिख के आप एग्जामिनर को दिखाएं, एक्स्ट्रा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद
मैंने चूंकि कॉटेक है पावर 4, अगर मैं इसको एक लीनियर फैक्टर से, इसका एक वैल्यू क्या है एक्स, यानी बेसिकली दो रूट्स है ना, x इक्वल्स टू 1 आई है और x इक्वल्स टू -2 आई है, तो एक फैक्टर हो गया x-1, एक फैक्टर हो गया x+2। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को उसके लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रिजल्टिंग जो फैक्टर होगा वो क्यूबिक होगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन होगी। फिर उसको मजीद फैक्टराइज करने के लिए उसकी फिर एक हमें अलग से रूट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमेशा जब भी आप जैसे कॉटेक है फंक्शन, तो बजाय उसके आप एक रूट निकालें, उससे एक फैक्टर बनाएं, आप एक और रूट निकालें, क्योंकि आपको पूल ऑफ वैल्यूज जो गिवन है वो तो ये है ना, उसमें मल्टीपल वैल्यूज है, 9 के करीब वैल्यूज है। तो आप, और आपके केस में जो आपको फंक्शंस दिए जाएंगे ना, उनकी जो है ना रूट्स एटलीस्ट 2 तो आपकी ऐसी होंगी। अगर 3 है टोटल या 4 है तो उसमें से एटलीस्ट 2 इंटीजर होंगी, तो आप इजीली इनमें से फाइंड आउट आप कर लेंगे। तो ये आपकी आ रही है 1 और -2। तो बजाय इसके कि मैं एक लीनियर फैक्टर से डिवाइड करूं उस क्वाड्रेटिक फंक्शन को, वो क्यूबिक एक्सप्रेशन आएगी, रिजल्टिंग फैक्टर जो होगा, फिर उसको मजीद उसके फिर अलग से मुझे रूट निकालूं, फिर उसको फर्दर डिवीजन करूं, ख्वारी है। तो बेहतर ये है कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप उसके एक फैक्टर निकाल लिया, एक रूट निकाली, फैक्टर आ गया, अब दूसरी रूट निकाली, दूसरा फैक्टर आ गया, अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लें। आप इसको क्या करें, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लें। तो मैंने इसका एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लिया जो क्या आ रहा है x² + x-2, दो लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फैक्टर बना लिया। अब मैं डिवीजन करता हूँ इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से, तो मेरे पास फिर रिजल्टिंग फैक्टर क्वाड्रेटिक होगा जिसको मजीद फैक्टराइज करना आसान होगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा x4 + 2x³ - 13x² - 14x + 24। डिवाइड किससे करना है, x² + x - 2। एक मिनट रुकिए जरा, डिवाइड करते हैं। x² को x² से करूंगा, x4 आएगा, x को x² से करूंगा तो x³ आएगा, और -2x² से करूंगा -2x² आएगा। साइन सबके चेंज करेंगे तो आपका फुरकान ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा -11x², -14x। x² को x से करूंगा तो x³ आएगा, x को x से करूंगा x² आएगा, -2 को x करूंगा -2x आएगा। साइन चेंज करेंगे, खत्म हो गया। ये हो जाएगा -12x² -12x + 24, -12 से करूंगा -12x² आएगा, फिर -12x आएगा, फिर +24 आएगा, प्लस माइनस और खत्म। इज इट क्लियर और नॉट मिस्टर अशर एंड मिस्टर फुरकान? Yes, sir. Yes, sir, it's clear. ओहो, तो ये आपकी डिवीजन हो गई। तो बस अब तो आपका काम आसान हो गया। आगे पास दो फैक्टर्स हैं, x-1 x+2, और तीसरा आपका भी आ गया x² + x - 12। इसको मजीद में ब्रेक डाउन अगर हो रहा है तो करूंगा, जो कि आ जाएगा x+4 और x - 3। ये आपके 4 फैक्टर्स आ गए। इनको आपने एज अ प्रोडक्ट एक्सप्रेस करके यहाँ पे फैक्टराइज कर दिया कंप्लीटली। अगर आपसे कहते हैं सॉल्व करें f(x = 0) सॉल्व करें, तो सबको बारी बारी इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear. पार्ट भी आप लोग कर लिएगा।
5 6 7 8 9 10 कर लो। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, एक सवाल है, क्वेश्चन है फ्रॉम द पास्ट पेपर ना, उसको भी इधर ही चिपका दो यार, अलग से क्या लिखना है भाई, क्या है? इधर रखो यार, कहाँ पे कहाँ घूम रहा है ये, समझ से बाहर है। तो ये आपका 5 है बेसिक, ठीक है ना, ये यहाँ से हटा दो। अच्छा भाई, अब क्या करना है इसमें, ये पार्ट भी आप उसका करेंगे, मैंने अभी नहीं किया, ये आप लोग खुद करेंगे। ये क्वेश्चन 1 था, ये एक मिनट रखिएगा जरा आप लोग, इसको जरा, ओहो, अच्छा, ये जो हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रूट निकालते हैं, फिर फैक्टर बनाते हैं, इसको हम फैक्टर थ्योरम करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन 1 है, ये हो गया हमारा। चलें, ये तो मैंने इसको सेट कर दिया है 4 और ये 5। चलें 5 पे आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2002 का ही है शायद, 2002 या 3 का, बहरहाल। तो ये है आपका पॉलिनोमियल है, और इसका ये फैक्टर है, गिवन है सब कुछ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड अदर। तो अगर फैक्टर है तो दो तरीके हैं। ये गिवन पॉलिनोमियल में एक आपके पास कोफिशिएंट अननोन है ए, या आपने फाइंड आउट करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इस फैक्टर से रूट निकाल लें, इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकाल लें, इधर सब्स्टिट्यूट करें, और आपको पता है रूट पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, 0 रखें और ए फाइंड आउट कर लें। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं इस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के रूट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो नो सोल्यूशन आएगी, कोई सोल्यूशन नहीं आएगी। यानी मैं रिमाइंडर थ्योरम से या रूट की वैल्यू फाइंड आउट करके, जिसमें हम रूट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये फैक्टर के मैंने इसको इक्वल टू 0 रख के रूट की वैल्यू फाइंड आउट करें, सब्स्टिट्यूट करें, ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाता है। तो वो मैं उस तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कोई रियल रूट नहीं है। तो फिर हमारे पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि मैं डिवाइड करूँ। अच्छा, इसके अंदर आपके पास एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, तो आप लिखेंगे जरूर जब डिवाइड करेंगे 0x3, उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो भूलेगा नहीं, वरना आपसे डिवीजन सारी गलत हो जाएगी। अब मैं डिवाइड करके ही ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी रूट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो रही, क्योंकि इसकी रियल रूट है ही नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स को एक्स से करूंगा एक्स क्यूब, और 2 को एक्स स्क्वायर से करूंगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 2x आ जाएगा, प्लस 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 क्या आएगा भाई,
ये खत्म, ये 3x², ये +3x + a। इसको कैसे करूंगा? 3 से करूंगा, 3x हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या रह गया? ये खत्म, ये खत्म, यहाँ रह गया a-6। अब यू नो फ्रॉम योर नॉलेज ऑफ फैक्टर कि अगर ये फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल का, तो ये भी फैक्टर होगा, तो आप डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। यानी ये खत्म, तो ये भी जो रह गया है आपको जो शो हो रहा है, ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग दिस बीइंग द फैक्टर ऑफ दिस। तो डिवीजन के बाद ये कुछ नहीं बचना चाहिए, तो a-6 must also be equal to 0, तो a की वैल्यू 6 आ गई। इज इट क्लियर और नॉट मिस्टर अशर एंड फुरकान? जी सर, क्लियर। जी सर, क्लियर। तुम अच्छा भाई, ये जो है ना भाई बाबू, ये मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने करना है। आप लोग जो है ना 6 7 8 6 7 8 ठीक है ना, ये आपने करना है, और ये करना है 4 पार्ट बी। बल्कि इसको पेज को ही डिलीट कर दो ना यहाँ। अच्छा, इसमें मैं एक कर रहा हूँ, 2 आपने करना है। क्वेश्चन 6 जैसे ना 7 8 और क्वेश्चन 4 पार्ट बी, ये आपने करना है। और अच्छा, 6 में आपको वो अगेन ए की वैल्यू निकालनी है। ये जो फैक्टर है लीनियर है, इससे आप रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस रूट पे जो आपकी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होगी। तो ए बेसिकली आपका क्या आ जाएगा? तो हो 12 इंटू 2 है, तो 24 और 20 और अपॉन 4 5 आ जाएगा। अब आप लोग A2 के बच्चे हैं, मैं हर स्टेप तो नहीं कर रहा, ठीक है वही बात। इज इट क्लियर और नॉट मिस्टर अशर एंड फुरकान? यस सर। जी सर, क्लियर है। 7 आप करेंगे। एक आखिरी चीज बताता हूँ ताकि फिनिश हो जाए हमारा। बेसिकली अलजेब्रा में 4 बेसिक टॉपिक्स हैं। पॉलिनोमियल्स हमारा कवर हो गया, मॉडुलस है वो कल हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शंस है परसों होगा, और पॉलिनोमियल एक्सपेंशन एक क्लास एक्स्ट्रा लेके इसी भी खत्म करा दूंगा। फिर मैं आपको जो वर्कबुक दी है P3 की टॉपिकल दे दी आप दोनों को या नहीं दी? जी सर, ग्रुप में सेंड कर दिया है। जी सर। हाँ, मैंने ड्राइव की लिंक दी थी, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर मैं आपको यूनिट बताऊंगा तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यूनिट 1 ही है बेसिकली। खैर एनीवेज, अब आ जाए जरा इधर। क्यूबिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, 5-10 मिनट लगेंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि ये खत्म हो जाए। इसमें इतनी मुश्किल तो रॉकेट साइंस नहीं है। 5 6 7 8 और ये 9 है हमारा।
9 और ये आपका 10 हो गया। 10 सवाल है वैसे भी। 3 सवाल आपने होमवर्क में करना है ताकि ये आपका क्लियर हो जाए ना यार। अच्छा भाई, तो सीन कुछ ऐसा है कि आपने पहले तो निकालनी है ए की वैल्यू, तो ये तो डायरेक्टली निकल जाएगी यार। लीनियर फैक्टर के मैंने इससे आपने रूट निकाल ली, 0 रखें रूट आ जाएगी 2। सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, 2 इंटू 2 क्यूब प्लस ए इंटू 2 स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। तो 8 2 से कितना हो गया 16 -4 12 अपॉन 4 इज a -3 आ गया। ठीक है ना। पार्ट 2, तो मुझे फैक्टराइज करना है, तो आपका पॉलिनोमियल बन गया 3x इक्वल्स टू 2x क्यूब -3x स्क्वायर -4। ठीक है भाई। फैक्टराइज करने के लिए आपके पास एक फैक्टर है, तो मैं दूसरे फैक्टर के लिए मैं इसको डिवीजन कर देता हूँ। तो 2x क्यूब -3x स्क्वायर, x वाला टर्म नहीं है तो 0x -4 डिवाइड करेंगे x -2 से। 2x स्क्वायर करूंगा, 2x क्यूब आएगा -4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और इसमें आपका हो जाएगा खत्म। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 0x, तो x से करूंगा और फिर -2x आएगा, ये प्लस प्लस माइनस, अच्छा ये हो जाएगा खत्म। ये हो जाएगा 2x -4 प्लस प्लस 2 से करूंगा तो 2x और -4, और ये साइन चेंज करूंगा तो खत्म हो जाएगा। तो px को फैक्टराइज, px is going to be equal to the product of two factors x -2 2x square plus x plus 2। अब ये मजीद ये नहीं हो सकता, ये मुझे पता है नहीं हो सकता ये ब्रेक डाउन मजीद, तो मैंने ऑफ कोर्स ऐसे ही छोड़ दिया। अब मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है px, 5 मिनट्स। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है px ग्रेटर देन 0, यानी कि px को मैंने एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स कैसे लिखा था, उससे लिख देता हूँ, और ग्रेटर देन 0। ये मुझे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि मैं स्केच बनाऊंगा। क्यूबिक फंक्शन है px, उसका मैं पहले क्या करूंगा भाई, स्केच बनाऊंगा। स्केच बनाने के लिए मैंने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो पहले मैंने डिसाइड करना है इसका शेप क्या होगा। इसका शेप है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो शेप ऐसे होगा, ये तो तय होगा। अब आपने y इंटरसेप्ट देखना है, तो y इंटरसेप्ट इधर आप ये ना, इसमें आप x0 रखते हैं तो ये 0 0, तो 0, -4 हो जाएगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट -4 इधर आ रहा है, इधर है। शेप क्यों बनेगा, यानी ऐसे, ये -4 इधर y इंटरसेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास रूट्स का है, तो ये आपके पास फैक्टर्स हैं, इससे तो आपके पास एक रूट आएगी, यानी x इंटरसेप्ट आएगा 2 2,0, और इस फैक्टर से तो कोई रूट्स नहीं आएंगी। तो यानी ओवरऑल x एक ही x इंटरसेप्ट है, एक y इंटरसेप्ट है। तो यानी कि अब आपने शेप, और शेप ऐसा है, तो यानी आपने इन 2 पॉइंट्स और ये शेप को ध्यान में रखते हुए स्केच करना है। तो फिर ये स्केच ऐसे होगा कि मैं ये ऐसे लेके जाऊंगा और फिर टर्न कर दूंगा। आप सोच रहे होंगे सर आप ऊपर लेके गए लेकिन आपने इधर एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कराया, क्योंकि एक्स एक्सिस को क्रॉस करा देता तो उसके 1 2 3 हो जाते हैं एक्स इंटरसेप्ट, लेकिन मुझे पता है कि एक्स इंटरसेप्ट एक ही है, इस फैक्टर से तो कोई नहीं आएगी ना रूट्स, इसी से आ रही। तो इसका मतलब ये है कि मुझे वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव रखना है, शेप ऐसे रखना है, तो मैं पहले ही टर्न कराऊंगा। ये हो गया -4, ये हो गया 2। दिस इज हाउ यू थिंक और दिस इज हाउ यू sketch।
अगर इससे भी आता एक और आता, यानी टोटल 2 एक्स इंटरसेप्ट होते, तो फिर आप ऐसे टच कराते और फिर ऊपर ले जाते, और अगर इससे मजीद 2 और आ जाते तो फिर आप इसको पूरा क्रॉस कराते हैं, तो दो और आपके एक्स इंटरसेप्ट जरूर होते। अब ये आपने स्केच कर लिया है, अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, यानी यू नीड टू फाइंड आउट ये इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि यू आर लुकिंग फॉर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स के इस पूरे पी एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0, those values of x for which the value of this whole function or expression or px is greater than 0, और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है यू आर गोना लुक फॉर दैट पार्ट ऑफ द कर्व जो कि अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, तो अबव एक्स एक्सिस लाई कर रहा है ये वाला पार्ट। On this part you have the value of px और function greater than 0, तो इसमें x की वैल्यूज, इस रीजन में x की वैल्यूज क्या आ रही हैं, so x की वैल्यूज सारी क्या है, 2 से बड़ी हैं। इज इट क्लियर और नॉट मिस्टर अशर एंड फुरकान? Yes, sir. Clear. जी सर क्लियर। अब ये आपने ना इसी तरीके से करते हुए लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 होती है उस पार्ट ऑफ द कर्व पे जिस पे आपका कर्व बिलो एक्स एक्सिस होता है, तो फिर आप उसको शेड करें, खुद वो लिखेंगे। मैं एक्सेस आपको दे देता हूँ, किसने एक्सेस की वो की है रिक्वेस्ट, अशर ने किया था, ये मैंने दे दिया, अशर आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये मैं आपको हिस्सा दे रहा हूँ जो आपने होमवर्क करना है, ये कर लिएगा, इसका आंसर डिस्कस करें, कल मॉडुलस करते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है कोई बात।